अच्छा, ये अब जीप तो ये, बाहर आ रही हाँ है। ये बार, अब ये हमारे पास में महीना भर हो गया, अब ये ठीक है। अभी नहीं, ठीक है। पहले मुंह सूजा हुआ था ऐसे, अच्छा। लेकिन अब अच्छे ट्रीटमेंट के बाद में ये थोड़ी जीभ बाहर थी, लेकिन फिर भी चारा चर लेता है, अपना टाइम पास कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि अपनी गाय का दूध पी करके उसको रोड पे खुला नहीं छोड़े। और ड्राइवरों से मेरा ये कहना है कि आप रात्रि के समय गाड़ी की स्पीड कम रखें और डिपर का प्रयोग करें, क्योंकि जो मक्खियों के कारण, मच्छरों के कारण गौ माता क्या है, अक्सर सड़कों पे बैठ जाती है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये मुरली मनोहर गो चिकित्सालय है। सुदरासन में ये जो गौशाला बनी हुई है, आप अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि ये जो जख्मी जितने भी गायें रहती हैं और जितने भी पशु सड़कों पर अक्सर अपन देखते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर घायल हो जाते हैं। मैं वही चीज आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं। एक व्यक्ति जिसने यह संकल्प ले रखा है कि जहां पर भी मुझे ऐसी गायें दिखाई देगी जो बुरी तरह से जख्मी है और जो चलने की उम्मीद जिनमें नहीं है, जो वापस जिंदगी को नहीं पकड़ सकती, मैं उन गायों को जिंदा करने का मेरा संकल्प है। ये जो चिकित्सालय बना हुआ है, ये जो गौशाला बनी हुई है, आज मैं यही आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं कि वास्तव में यहां पर आप पहले तो थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिए कैसे कैसे जो गायें हैं, जो बुल यहां पर खड़े हैं, एक से बढ़कर एक इतने जख्मी, जिनकी मतलब वापस खड़े होने की उम्मीद नहीं है। इस गौ चिकित्सालय ने, इस गौशाला ने वैसी गायों को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया है और मैं वापस आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो गाड़ी आपको आसपास नजर दौड़ती हुई दिखाई देती है, ये वही गाड़ी है जो मेरे पीछे देखिए, मुरली मनोहर गौ चिकित्सालय सुदरासन की ये गाड़ी है। और ये गाड़ी ना सिर्फ इस लोसल के नजदीक, ना सिर्फ सीकर जिला और ना ही नागौर जिले का, बल्कि संपूर्ण राजस्थान के 300 से 400 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। यानी इनके ड्राइवर्स को, इस गौशाला को संभालने वाले लोगों को अगर यह सूचना मिल जाए कि फला स्थान पर, चाहे वो कुचामन है, चाहे बाड़मेर है, जैसलमेर है, अगर वहां पर कोई गाय जख्मी है, एक्सीडेंट में घायल हो चुकी है, उसका इलाज करना है, तो ये जो एम्बुलेंस है, ये उस गाय को लेकर आती है, उस सांड को लेकर आती है, उस बुल को लेकर आती है और इस चिकित्सालय में लाने के बाद उसका इलाज करती है। और एक उम्मीद बनी रहती है कि वापस हम इसको इसके पैरों पर खड़ा कर दें। थोड़ा सा ये तमाम जितने भी कर्मचारी, इनसे भी बातचीत होंगी। मैं जिस जगह पर हूं, ये पूरा का पूरा ये जो टिन शेड बना हुआ है, ये पूरा जख्मी गायों का है। मेरे साथ इस संकल्प को पूर्ण करने वाले, और सबसे पहले तो हम परिचय जानेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयराम यादव है साहब। यादव जी, बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं। हम तो ये जानने के लिए आए हैं कि आपने जो इतना बेहतरीन काम किया है और ये कर रहे हैं लगातार, तो इसकी थोड़ी सी, कब आपने इसकी नींव डाली है और कैसे इसने आपने शुरुआत की इसकी? ये 2014 में इसकी नींव डाली थी। 2014 में बनकर तैयार। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या संकल्प रहा शुरुआत करने के पीछे? शुरुआत तो मेरी ये थी, मैं जो मनुष्य है, आदमी है, इंसान है, हाँ। उनके लिए एम्बुलेंस लगाना चाहता था। एम्बुलेंस, अच्छा अच्छा। तो जैसे मान लो घायल हो गया कोई मोटरसाइकिल से, कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, तो मेरा उद्देश्य ये था भाई उनको जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और इनका इलाज शुरू हो सके। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने देखा कि गायों की हमारे क्षेत्र में कोई सुध लेने वाला नहीं था। बड़ी दुर्दशा है। हाँ, यहाँ पे कोई चिकित्सालय नहीं था। तो मैंने सोचा कि गायों के लिए ज्यादा जरूरी है इंसानों से बेहतर। तो आजकल जैसे मान लो कहीं गाय का पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, लोग रोड पे छोड़ देते हैं खुला, तो 2 दिन बाद वो पड़ी रहती है, घाव सड़ने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं, तो भूख प्यास और दवाई के बिना कितनी बुरी तरह जख्म में तड़पती है गौ माता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं गायों के लिए करूंगा और गायों के लिए चिकित्सालय बनाऊंगा। मेरा ये उद्देश्य शुरू हुआ उस हिसाब से। तो आपने ये जो हम एम्बुलेंस लगा रखी है, हाँ। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताओ, क्योंकि जब गाय जख्मी हो जाती है तो बहुत से लोग इस बारे में असुविधा जाहिर करते हैं कि यार कहां से बुलाएंगे, कहां कॉल करें। तो थोड़े से हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा वो संदेश आप तमाम दर्शकों को दे, तमाम जो गौ भक्त है उनको दे, जो गौ रक्षा दल के जितने सदस्य हैं उनको भी दे, कि जब वो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करें। हमारे पास में 2 एम्बुलेंस है, एक तो लिफ्ट वाली है जी। एक सादा है। तो हमारे जो मोबाइल नंबर है वो आप गूगल से ले सकते हो। बिल्कुल। अपने गौशाला का नाम सर्च करते ही हमारे मोबाइल नंबर आ जाते हैं और हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। कितनी दूरी कवर करती है आपकी एम्बुलेंस?
वैसे तो लोकल में तो जैसे मान लो हमारे 2 जिले पड़ते हैं, एक सीकर जिला है, डीडोना जिला, नागौर जिला है, 3 जिले में अपनी चलती है ज्यादातर। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जितने ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सी गायें उसमें मर भी जाती है, तो क्या मतलब रीजन रहता है उसके पीछे? एक्सीडेंट तो लोगों से यही संदेश है कि अपनी गौ माता को बाहर मत निकालो घर से, और जो भी गाय बछड़े हैं उनको गौशाला में डलवाओ, थोड़ा बहुत रसीद कटवा के, तो वो सड़कों में नहीं घूमेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे, और इंसान भी सुरक्षित रहेगा, गाय भी सुरक्षित रहेगी। तो ये जो टिन शेड बना हुआ है इसमें सारे जख्मी हैं? हाँ, इनमें 90% जख्मी है। ये पूरा आप देखिए किस तरह से, ये पहले तो आप गायें देखिए, और दोस्तों ये पहला ऐसा गौशाला मैंने देखा है इस सीकर जिले में, शायद मुझे लगता है इससे बड़ा कोई गौशाला नहीं होगा। सारे जितने ये पशु बंधे हुए हैं, गायें बंधी हुई है, ये सारे के सारे जख्मी है, और इन्होंने ये प्रण लिया है कि भाई हम इनको वापस इनके पैरों पर। ये गाय देखिए, ये कहां से आई हुई है वैसे? ये अपने नजदीकी गांव खोड़ से आई हुई है। इसकी हालत देखिए आप, लेकिन आपने इसका ट्रीटमेंट करना जारी रखा है। हाँ। अच्छा, वो एक द्वार पे हमने देखा एक गाय और एक बुल बना हुआ है, पैर कटा हुआ है, 3 पैरों पर है, वो कहां से आया वो आपके पास? वो कुचामन के पास में रसीदपुरा गांव, वहां से आया है, गो रक्षक ही लेके आए थे उसका। जैसे 3 पैर वाली है, हाँ, एक्सीडेंट में जैसे घायल हो जाती है, देखो अब देखो, ये देखिए, ये देखो जी। इसके जैसे ये मुंह में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अब जीभ तो ये, बाहर आ रही हाँ, ये बार अब ये हमारे पास में महीना भर हो गया, अब ये ठीक है। है। अभी नहीं, ठीक है। पहले मुंह सूजा हुआ था ऐसे, अच्छा, लेकिन अब अच्छे ट्रीटमेंट के बाद में ये थोड़ी जीभ बाहर थी, लेकिन फिर भी चारा चर लेता है, अपना टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल खड़ा है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये। सफाई कर्मचारी जो वो लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर, और भी बहुत से लोग हैं, मगर वास्तव में ये हमें सोचने वाली बात है जब आप देखते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर जब भी, और आज तो होने भी बहुत ज्यादा लगे हैं दोस्तों, क्योंकि जगह जगह पर गायों को जद में जो है वो लोग लेते लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो टाइम बीत जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसे गौशाला पहुंचाया जाए यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज देखिए दोस्तों, पंखों की व्यवस्था है, यानी बिजली की भी व्यवस्था है, ताकि गायें जो है इनको ज्यादा गर्मी की जद में ना रखा जाए, क्योंकि घायल तो पहले से है ही। और ये जो है तमाम कर्मचारी है, थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं, नाम वगैरह पूछते हैं। आपका क्या नाम है? ललित सोनी। क्या नाम काम रहता है आपका? मेरा एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ मैं। आप एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस ड्राइवर आप? तो कितने दूर तक चले जाते हैं आप? कम से कम 300 किलोमीटर तक आपकी सेवा रहती है? हाँ। तो जैसे अब हमने कॉल कर दिया, कितनी हाँ। देर बाद आपकी सेवा होती है कि भाई हम? बस तुरंत रवाना। आपका क्या नाम बताया? सोनू। सोनू। क्या काम रहता है? पूछ कार्य, ये पानी पुनी का पूछ डालने के लिए और काम करने के लिए सोनू रहता है। और भी कर्मचारियों से मैं आपको बुलाना चाहूंगा। आपका नाम क्या बताया भाई? मोहम्मद हनीफ। क्या नाम बताया? मोहम्मद हनीफ। ये हनीफ जो है गायों की सेवा में जो है लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो गाय है पट्टी से बंधी हुई है। यहाँ से सींग टूट गया था इसका। इसका सींग टूट गया था ना? हाँ, बिल्कुल। और ये देखिए तमाम जितने भी गायें हैं, ये देखो बछड़ा, ये ठीक हो गया अब। ये इसकी पिछले ठीक- पैर में चोट थी इसमें, हाँ, ये ठीक हो गया है। मतलब 12 महीने पहले आई थी हमारे पास में, एक्सीडेंट हो गई थी, एक्सीडेंटल है ये भी है ना? लेकिन अब ये मतलब इसका ये पाँव है जो बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन फिर भी ये आराम से अपना काम निकाल लेती है, चल फिरती है आराम से, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम पास कर रही है आराम से। जितने भी ये जख्मी गायें आती हैं, गौभक्त इनको किस तरह से संभालते हैं, और मैं ये जानकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वास्तव में यहाँ का जो काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ये उसको जामा पहनाते हैं। और उसके बाद मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि जितने भी यहाँ पर एक्सीडेंटल जब पशु हमें नजर आ जाएं, गायें हमें नजर आ जाएं, तो ये गौशाला और इसके नंबर आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यादव जी ने पहले हमें बताया है। और ये अपनी तरह की ऐसी यूनिक गौशाला मैंने पहली बार देखी है, जहां पर दुधारू पशुओं के लिए ही बल्कि जख्मी पशुओं के लिए और उनकी सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं। और यहाँ पर तमाम कर्मचारियों को भी जब मैंने देखा तो वो अपने काम को उतनी बेहतरीन तरीके से और ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ वापस हम यादव जी से जुड़ेंगे। कोई आपका आखिरी संदेश तमाम लोगों के लिए, ड्राइवर्स के लिए और आम जनता के लिए? मेरा ये संदेश है कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी गाय का दूध पी करके उसको रोड पे खुला नहीं छोड़े। बिल्कुल। छोटे बछड़ों को भी मतलब उनको भी जैसे थोड़ी बहुत रसीद गौशाला में कटा करके उनको गौशाला भेजें। और ड्राइवरों से मेरा ये कहना है कि आप रात्रि के समय गाड़ी की स्पीड कम रखें और डिपर का प्रयोग करें। और क्योंकि जो मक्खियों के कारण, मच्छरों के कारण गौ माता क्या अक्सर सड़कों पे बैठ जाती है,
बिल्कुल सर। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहीं भी गाय हो सकती है तो अपने साधन को धीरे चलाएं और सीमित स्पीड से चलाएं ताकि गाड़ी कंट्रोल हो सके और जान माल का गाय का नुकसान न हो। बिल्कुल। और एक आपको छोटा सा मैं आपको वाक्य बताता हूं, आप थोड़े मेरे पास यहां पर आए। ये उस समय वहां पर मौजूद एक्सीडेंट था लोसल वाला। कहते हैं कि जानवर जो है वो समझता नहीं है, जैसे ही वो गाय वहां पर खत्म हुई उसका ब्लड उस रोड पर था, लेकिन पूरी रात जितने भी दूसरी गायें थी उस ब्लड को सूंघ सूंघ कर चिल्लाती हुई नजर आ रही। ये दृश्य शायद आपने देखा होगा। पहले भी एक बार हुआ था, 2-4 दिन पहले भी हुआ था, एक पैर लगी थी सांड के, तो भी ऐसा ही हुआ था और कल भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल सर। और मैंने देखा ये अपनी आंखों से, उसके जितने भी साथ के जितने जानवर थे उनके बड़ी भयावह स्थिति के अंदर वो आ गए थे और रोते बिलखते हुए पूरे रात भर उनका ये सफर जारी था। तब लोगों ने, पास में खड़े हुए लोगों ने कह रहे थे कि कौन कहता है कि जानवर समझदार नहीं होता, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। जब साथी की मौत हो गई तो साथ वाले मिलकर रो रहे हैं। आप बने हुए मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।